अखिलेश यादव का प्लान 75 क्या है, ये राहुल गांधी के लिए कैसे सिरदर्द बनेगा, इसी के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की हलचल शुरू हो चुकी है। देश के सबसे बड़े राज्य में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। खासकर सबकी नजरें विपक्षी नेताओं के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी, सपा और कांग्रेस पर टिकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में इन दोनों दलों के गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबको चौंका दिया। कांग्रेस 37 और सपा 6 ने मिलकर राज्य की 80 में से 43 सीटें जीती, जिसके चलते बीजेपी 240 सीटों पर ठहर गई। अब चर्चा हो रही कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही यूपी विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी में कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। पिछले महीने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में मौजूद थे, उसी दौरान पार्टी के दो बड़े नेता राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया बिना किसी पूर्व सूचना के बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंच गए। हालांकि मायावती ने मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से इन दोनों नेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पार्टी की तरफ से इन दोनों नेताओं को मायावती के पास नहीं भेजा गया था। इस घटना के बाद तुरंत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अखबार के कार्यक्रम में कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखने के सवाल पर कहा था कि वह केवल जीतने के लिए गठबंधन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें गठबंधन चलाना भली भांति आता है। अखिलेश यादव का यह बयान आने के बाद तुरंत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर मीडिया के सामने आए और कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से अलग होने का कोई सवाल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए प्लान 75 तैयार किया। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव ने पार्टी के संगठनकर्ताओं कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में से एक सीटों का चयन करें जो कांग्रेस को दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस को अधिकतम 75 सीट देने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस कार्य समिति AICC ने भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं से कहा कि वो उन सीटों के नाम बताए जिस पर सपा के साथ मोलभाव किया जा सके। माना जा रहा है कि 2017 की तरह सपा इस बार कांग्रेस को 105 सीटें देने के मूड में कतई नहीं है। 2017 के चुनाव में गठबंधन के तहत सपा ने कांग्रेस को 105 सीटें दे दी थी, तो वहीं 9 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस ने 6.2% हासिल करने के साथ 7 सीटें जीती थी। सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बार फ्रेंडली फाइट जैसे बिल्कुल हालात नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समय रहते गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए। तो वहीं यूपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सामने 120 सीटों की डिमांड रखने की तैयारी में है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन फाइनल नहीं होती है तो वो उसके लिए भी तैयार है। उन्होंने पार्टी को सभी 403 सीटों पर तैयारी पूरी रखने के लिए कहा है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि 2027 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने मन बना लिया है कि वो राहुल गांधी को कांग्रेस को 60 से अधिकतम 75 सीटें देंगे। हालांकि जब दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक का दौर शुरू होगा तब इस पर स्पष्टता आएगी। बाकी आप लोग इस पर क्या कहते हैं? क्या अखिलेश यादव को कितनी सीटें कांग्रेस को देनी चाहिए या फिर कांग्रेस को सीटें देना सही होगा? इस पर अपनी कमेंट करके हमें प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।